अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था एग्जाम में या क्या पूछ सकता है? ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ, क्या बोलेगा? थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ऐसे ही आपका परपेंडिकुलर वाला भी है। एक्सेस लिखना, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, क्योंकि दो पैरेलल एक्सेस होंगे। एक रहता है तो एक्सेस, दो रहेंगे तो एक्सेस। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा, तो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, गलत नहीं है वो। ठीक है, तो सबसे पहला एक काम करेंगे हम लोग, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखने जा रहे हैं अभी हम लोग। स्टेट एंड प्रूफ बोला ना, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट लिखने का तरीका जब प्रूफ हो जाएगा ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे लिखूंगा। बड़ा सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पर लेकिन आपने को कितना मार्क्स मिलने वाला है? एक ही मार्क्स मिलने वाला है। प्रूफ पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा ये? 4 मार्क्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो बच्चों। हाँ, आपके कॉलेज वगैरह के भी एग्जाम होंगे ना, तो ये पूछेगा ही पूछेगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्क के लिए, पूरा क्वेश्चन आपका 4 मार्क के लिए। ए 4 मार्क लिखना, 4 स्टार क्या लिखेगा? मैं देखो आपके सामने एक इक्वेशन रखता हूं, हमको इसी को देखते हुए ही इसको देखते हुए क्या करना होता है? ये स्टेटमेंट लिखना होता है। तो जब हम लोग प्रूफ कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग, इवन मैं भी जो है ना ये इक्वेशन याद रखता हूँ, डेफिनेशन थोड़ी याद रखता हूँ, स्टेटमेंट नहीं याद रखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस। आई यहाँ पर कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका बेसिक फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले कर लेते हैं इसको। आई कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। ठीक है, और ये कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, एम कौन है? जो ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है उसका मास होता है। एच कौन होता है? ये दो एक्सिस है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। चलो, अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं स्टेटमेंट। इस पे आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है एग्जाम में? 1 मार्क्स स्टेटमेंट पे मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, द एम आई लिखूं चलेगा आपको? एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो शॉर्ट हो जाएगा डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार आप लिख लो, चाहिए तो यहां पर ऊपर, ताकि आप ध्यान रखो बाद में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of an object about any axis is, इसको आई नॉट बोलते हैं, आई ओ बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, है ना, आई ओ इज इक्वल टू है, इन दोनों का क्या है बच्चों? सम। प्लस है ना, प्लस मतलब क्या होता है? सम। तो इक्वल टू सम ऑफ एम आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट about an axis parallel to given axis and passing through center of mass
एंड प्रोडक्ट ऑफ, इसके बारे में बता दिया, इन दोनों का सम होता है, इसके बारे में बता दिया। अब इसके बारे में, इन दोनों का क्या है बच्चों? प्रोडक्ट। और ये m कौन है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कैपिटल M एंड ये h क्या बोला था? दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर होता है। तो यहां पर अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं। एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। इतना लिखोगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। अभी देखो, अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा याद करने, लेकिन जब हम लोग प्रूफ कर लेंगे, सारे टर्म्स आपको पता होंगे, तो इसका मैं टेक्निक बता दूंगा। आपको इक्वेशन याद रखना है। इतना बड़ा मेरे को भी नहीं याद रहेगा अगर मैं डायरेक्ट ऐसे रट्टा मारने जाऊँ तो। समझ आ रहा है? तो हम लोग इक्वेशन याद करते हैं हमेशा। क्या याद रखते हैं? तो इक्वेशन याद रखेंगे तो डेफिनेशन खुद ब खुद हम लोग बना सकते हैं। आपको उसके अंदर बस नाम पता होना चाहिए। लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से कब समझ आएगा? जब हम लोग इसका प्रूफ कर लेंगे। लेकिन आंसर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो पहले स्टेटमेंट ही लिखने बोलेगा। ठीक है, तो अभी इतना हो गया। अभी इसका प्रूफ देख लीजिए बच्चों। इधर पे ना इक्वेशन भी लिख लीजिएगा आप। IO इज इक्वल टू, ठीक है, अभी प्रूफ। प्रूफ के लिए देखो बच्चों क्या करना है अपने को। यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको ध्यान रखना। डायग्राम आप कोई भी शेप का, ऐसे आर्बिट्रेरी शेप का आपको, ठीक है, ऐसे बॉडी बना लेना है। ये कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ एनी शेप। ठीक है, फिर आपको यहां पर कुछ बोलना चाह रहा है ये? ठीक है,
ओके, इतना डायग्राम बना लीजिए। हाँ DM। अब अगर आपको ये डायग्राम समझ आएगा तो ही आगे की कहानी समझ आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले इसको ना बड़ा करके अच्छे से समझा देता हूँ, सब चीज़ें, सारी चीज़ें समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डॉट 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 बनाया मैंने, है ना। कैसे बनाया? डॉट 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 बनाया, मतलब ये अंदर से जा रही लाइन। ये जो आप ऐसे देख रहे हैं एक्चुअल में ये ऐसा है, जो ऐसे देख रहे हो ना, ये कैसा है? ऐसे हॉरिजॉन्टल है। और ये एक एक्सिस यहाँ से फिर ऐसे निकल रहा है, और ये वाला दूसरे एक पॉइंट से जो कि सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पॉइंट वहाँ से ऐसे जा रहा है। समझ आ रहा है? तो ये आप यहाँ से देख रहे हो ना, इसलिए कैसे लिखना है इसको? डॉटेड। कैसे बनाना है इसको? ये डॉटेड है, डॉट डॉट डॉट, और फिर बाद में डार्क बना दिया मैंने ऐसे। मतलब आप अंदर से इसको देख रहे हो, ये लाइन ऐसे जाते हो। नहीं समझा? अरे ये देखो ना गौर से, इसको छोटा करूंगा तो दिखाई देगा, रुको। अभी दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऐसे। तो ये डॉटेड मतलब क्या हो रहा है? अपन इसको पीछे से, पीछे का पार्ट देख रहे हैं आप। इसका मेरा बताने का मकसद है पीछे से जा रहा है, ये सरफेस ऐसा है, तो ये यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है, तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, ये अंदर से लाइन ऐसे जा रही है। तो यहाँ से बेसिकली ऐसे एंटर करता है और ये नीचे जा रहा है। बेसिकली एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ये वो एक्सिस है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अराउंड में ये पूरा बॉडी क्या करने वाला है? रोटेट करने वाला है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास ये ऐसे बॉक्स है, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल वो एक्सिस है, तो ये इसके अराउंड ऐसे रोटेट करेगा। समझ आ रहा है? तो जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये कौन हो जाएगा? मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में ही एक और एक्सिस आ जाता है, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल वो अभी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं रहेगा, तो ये इसके अराउंड अगर ऐसे रोटेट करता है तो, समझ आ रहा है? तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, बोलो, पासिंग थ्रू सेंटर और पैरेलल टू गिवन एक्सिस। तो मेरे पास दो एक्सिस है, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ये एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एनी एक्सिस है। कौन सा है ये? एनी एक्सिस। और एक पेन देना मेरे को जरा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास समझ में आता है, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पर मैं ये पूरे बॉडी का मास क्या कर दूं? समझ आ रहा है? बैलेंस कर सकूं उसको। तो यहाँ पर इसका, यहाँ कहीं जो है ना इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वहाँ इसका अगर इसके अराउंड गोल घूमता है तो ये एक्सिस रोटेशन हो गया, और इसके अराउंड अगर गोल घूमता है तो ये एक्सिस रोटेशन हो गया। तो मेरे पास एक एक्सिस रोटेशन ये और ये है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल हैं। समझ आ रहा है? दिस इज योर गिवन एक्सिस, इसको क्या बोलूंगा? गिवन एक्सिस। और ये वाला एक्सिस कौन सा है? सेंटर ऑफ मास से जाने वाला। समझ आ रहा है? इसका नाम, इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा उसका नाम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC, सेंटर से जाने वाला। और ये जो O पॉइंट से जा रहा है, इधर देखो डायग्राम में, ये IO, O पॉइंट से जा रहा है तो IO। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब सुनो, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, O और C के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज योर H। क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है H। इस पूरे बॉडी का मास क्या है बच्चों? कैपिटल M। क्या है? पूरे बॉडी का मास क्या है? अब ये जो पूरा बॉडी है ना, बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। समझ आ रहा है? छोटे छोटे, एक छोटा सा चिन्ह सा पार्टिकल जो होगा उसको नाम हम लोग देंगे DM। क्या नाम देंगे? D अपन क्यों लगाते हैं? डेरिवेटिव का D क्यों लगाते हैं? छोटा बताने के लिए। क्या बताने के लिए?
तो ये जो डीएम आप देख रहे हो ना, ये डी पॉइंट पर एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास कितना है, डीएम है, डीएम। पूरे बॉडी का मास एम है, पूरे बॉडी का मास क्या है, और ये एक पार्टिकल का मास कितना है जिससे मिलकर बना है ये डीएम, स्मॉल मास ऑफ द एलिमेंट। समझ में आ रहा है, स्मॉल एलिमेंटल मास है डीएम। सारे डी, अगर ऐसे डीएम 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 बहुत सारे हैं, सबको मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ तो मिला दूंगा तो क्या मिलेगा, पूरे बॉडी का मास हो जाएगा ना। तो हम लोग उसको मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं कि अगर मैं सारे डीएम को इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब सबको मिला दूंगा, तो आपका ये क्या बनेगा, कैपिटल एम बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है, सारे डीएम को मिला देना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज कैपिटल एम। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला बताता हूं। अच्छा, ये सी पॉइंट आपका कौन है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर होगा, बीच में कहीं पर होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इधर वैकेंट है ना, तो ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे एक बुक दे दो अभी, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसके अंदर भी तो भरा हुआ है, तो सेंटर पे नहीं मिल सकता उसके, जहाँ ज़्यादा मास रहेगा उधर, ठीक है। अब ये बुक पे आप लोग मालूम है, बहुत बच्चों को देखा होगा आप लोग ऐसे गोल घुमाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं एक्चुअल में, सेंटर ऑफ मास पे उसको गोल घुमा रहे होते हैं। किधर गोल घुमा रहे होते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब मेरे को थोड़ा सा इधर ढूंढना पड़ेगा इसका सेंटर ऑफ मास किधर है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ मास है, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये रहा, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी थी, सब जगह से सेम थी, इसलिए इसका कहाँ मिल गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे मिल गया। इतनी बात समझ आ गई। सेंटर ऑफ मास क्या होता है समझ में आ गया ना। तो अगर ये इसके अराउंड अगर ऐसे गोल घूमेगा, तो अगर ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड गोल घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किधर होगा, सेंटर ऑफ मास। चलो, तो अगर इसके अराउंड गोल घूम रहा है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसके आगे इसके अराउंड गोल घूमेगा तो आई ओ हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आई सी और आई ओ का फॉर्मूला। ये एक बॉडी जो है ना हमारी कंटिन्यूअस बॉडी है। कैसी बॉडी है, कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पर डिस्क्रीट पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल नहीं है, सब मिले हुए। ये पूरा जो बॉडी बना है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आप आसपास में डीएम होंगे ना, डीएम 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 मिलकर ये पूरा बना है। कंटिन्यूअस है, अलग अलग नहीं है कि एक पार्टिकल यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल। क्या बोलते हैं, तो डिस्क्रीट के लिए इनर्शिया का अलग फॉर्मूला बनता है, उधर समेशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये सब साथ में होते हैं, एकदम एक दूसरे चिपक चिपक के होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, तब इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन आता है इसके अंदर। क्या आता है, इंटीग्रेशन। और जैसे मैं आपको बोलूं, ये डीएम का सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आर। क्या कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, आर कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो ओ से डिस्टेंस है, इसको अपन आर ओ या आर नॉट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, डीएम का। तो इस डीएम के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर। तो आप लिख दीजिए आर, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, स्क्वायर, इसका मास क्या है, डीएम। तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, ये आईसी का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा, आईसी का। अच्छा, आईओ का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से, आर नॉट, और मास क्या है, डीएम। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आईओ और आईसी का फॉर्मूला क्या बन गया, ये आपने को डायग्राम में ही समझ लेना है। आईओ आईसी का क्या फॉर्मूला बनेगा, मास इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर। तो मास कौन सा कंसीडर किया आपने, एक छोटा सा डीएम। ऐसे बहुत सारे होंगे ना, तो सबको इंटीग्रेट कर दो, सबको मिला दो, टोटल इनर्शिया बन जाएगा। इंटीग्रेशन क्यों लगा हुआ है, ऐसे डीएम बहुत सारे, तो सारे डीएम इंटू उनका डिस्टेंस का स्क्वायर को मिला देंगे तो टोटल इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट पॉइंट ओ। आईओ के लिए फॉर्मूला क्या बन गया बताइए, इंटीग्रेशन आर नॉट स्क्वायर और मास क्या है, डीएम। उसी तरीके से आईसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये डीएन जो है ना, अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस ओसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। ये जो ओसी है ना, उसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ आगे, ठीक है। तो ये मेरा, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, एक्स। अब इतनी कहानी अगर आपको पता है, तो हम लोग इसका डेरिवेशन डायग्राम सबने बना लिया, जितनी भी चीज़ें बताया वो सब करें, ठीक है। आपको कुछ नहीं, इसके अंदर थोड़ा ज्योमेट्री आना चाहिए,
पाइथागोरस सभी को आता होगा, है ना? तो पाइथागोरस अगर आपको आता है और इतनी चीज़ें जितना मैंने बताया, ये थियरम आप प्रूफ करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। समझ आ रहा है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को छोटा कर दूं, बना दिया अभी इसको। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया वो भी लिख लेना, हाँ? तो इधर सुनो, चलो पहला पॉइंट प्रूफ में, कंसीडर, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, मास m, ठीक है? मास क्या ले लिया? m। अभी लेट कर लो, MOP आपका क्या है? MOP कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है? तो लेट MOP एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट पॉइंट कौन सा बोलेंगे? O, ठीक है? और फिर उसके बाद कौन है? ACB। ACB कौन है बच्चों? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलोगे? अबाउट पॉइंट C पॉइंट के, है ना? ओके, इतना कर लो। नेक्स्ट और क्या क्या लेट करना है, सुनो। हमको लेट करना है OD इज इक्वल टू R0। OD को क्या माना है आपने? O से D देख लो, R0। उसके बाद CD इज इक्वल टू R, ये किया है। OC इज इक्वल टू H, इतना कर लिया। उसके बाद ठीक है, यहां पर जो है ना हम लोग लिखते हैं ड्रॉ, एक मिनट, ड्रॉ परपेंडिकुलर, सुनो बात को, ड्रॉ परपेंडिकुलर DN ऑन OC। OC के ऊपर हम लोग ने क्या किया? ये DN ड्रॉ किया हुआ है। समझ आ रहा है? पहले इतना ही था, इतना ही ट्रायंगल था। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए, ये जो ट्रायंगल आप ऐसे देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये ऐसा है, हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना बॉडी कैसी थी, ऐसी थोड़ी है बॉडी, बॉडी ऐसे है ना, तो यहाँ पर ट्रायंगल आपका ये ऐसे बन रहा होगा। समझ आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर ड्रॉ परपेंडिकुलर DN ऑन OC, और ये CN को क्या लेट किया अपन ने? X। तो ये भी लिख दो, CN इज इक्वल टू वॉट बच्चों? X। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो कितना शॉर्ट में कंसिडरेशन किया अपन ने, बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन वगैरह करना नहीं रहता है, इतना मेन पॉइंट है उतना डिस्कस कर लो। फिर सेकेंड पॉइंट, अब मुझे बताओ, इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ODN, क्या दिखाई दे रहा है? ODN, इन ट्रायंगल ODN, ठीक है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ऐसा नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या आप बता सकते हो, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ट्रायंगल बना दूं, इधर देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना दूं ODN, और यहाँ पर आपका पॉइंट है एक C, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथा लगाओ जल्दी फटाफट से, वेरी गुड, ठीक है?
तो ओ डी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं बच्चों, ये डायग्राम वापस से आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए मैंने अलग से बना दिया। ओके, ओ डी स्क्वायर जल्दी से बताओ, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्या बोलेंगे बच्चों, डी एन स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ओ एन जो है ना, ओ एन, इसके बीच में एक पॉइंट क्या आ रहा है, सी, मतलब ओ सी प्लस सी एन भी तो ओ एन होता है ना। तो ये ओ एन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ओ सी प्लस वॉट, सी एन, इसका क्या हो जाएगा, वेरी गुड। अब इतना समझ में आया क्या बच्चों? बोलो। अब ये कौन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसका ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी एन, 2 इंटू ओ सी इंटू सी एन, और प्लस क्या हो जाएगा, सी एन का स्क्वायर। समझ पा रहे? और ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे फिर प्लस ये कौन है, डी एन स्क्वायर। अभी जो लास्ट के दो निकल कर आए ना, इसको जरा देखना। नहीं नहीं रुको, अब मैं यहां पर ये वाली लाइन ज्वाइन करता हूं। क्या ये वाला छोटा ट्रायंगल भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है? इसमें जरा पाइथा लगाओ बच्चों। हाँ, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, या सी एन स्क्वायर प्लस, तो सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, या एन डी डी एन स्क्वायर इधर दिखाई दे रहा है। तो ये सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसकी ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप सुनो बच्चों, ये इधर सुनो। क्या आपको पता है ये ओडी कितना लिया था अपन ने, आर नॉट, सी डी क्या लिया था, ओ सी क्या लिया था, सी एन क्या लिया था? इतनी समझ में आ रही बात? अब मुझे बताओ, ये ओडी दिखाई दे रहा है, उधर देख के बताओ ओडी कितना है, आर नॉट। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ओके, तो अभी सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू, ओ सी एच, तो इधर क्या हो जाएगा, ओके, 2 इंटू ओ सी एच है ना, और सी एन एक्स, सी डी आर, तो आर स्क्वायर हो गया। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? नहीं आई? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, इस फॉर्मूले में देखो, यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई ओ कब आएगा फॉर्मूले में, जब आर नॉट स्क्वायर के साथ में डीएम और इंटीग्रेशन होगा। आर नॉट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इधर पे भी आर नॉट स्क्वायर फॉर्मूले में था, याद करो, अपने डायग्राम में बनाया, देखो आर नॉट स्क्वायर के आसपास में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंटीग्रेशन, और जब मैं ये लेकर आऊंगा तभी तो ये आई नॉट आएगा ना, आई ओ बनेगा ना फॉर्मूला। और आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसके आसपास में क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, डीएम और इंटीग्रेशन। तो मतलब इंटीग्रेशन और डीएम लगाऊंगा तो ये आईसी बन जाएगा। यानी मुझे इस पूरी इक्वेशन में क्या लेकर आना है, इंटीग्रेशन और डीएम। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग, क्या बोलोगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय डीएम। तो आप इंटीग्रेट करोगे और डीएम से क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बच्चों मेरा, चलो इंटीग्रेशन आ गया, आर नॉट स्क्वायर, ये हो गया डीएम, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन एच स्क्वायर और ये डीएम, इंटीग्रेशन 2hx इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम। अब बोलो इतना स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अगला स्टेप अपने को क्या करना है, ये वैल्यू पता है ये कौन है, इंटीग्रेशन आर नॉट स्क्वायर डीएम कौन था बताओ, आई ओ है, बराबर है। अच्छा, इधर पे h कांस्टेंट है ना, h स्क्वायर भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता था, कैपिटल एम, है ना, बताया वो भी। अभी ये वाला रहने दो, ये वाला बताता हूँ, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टर्म जीरो होने वाला है, क्या होने वाला है,
क्यों होगा ये रीज़न आप ध्यान रखो बच्चों, ये रीज़न आपको जो है ना मिलेगा नहीं जल्दी, तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये वाला टर्म देख रहे हो, आईसी हो जाएगा, तो ये टर्म होने वाला है 0, इधर से आ जाएगा एच स्क्वायर बार और एम बचेगा, आई ओ और आई सी, ये वाला टर्म की कहानी खत्म और अपना प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये इतना लिख लो फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। ओके, इसको देखो, ओके अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक रीएडजस्टमेंट कर रहा हूँ, सुनो। अभी मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, एक साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा। एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा बच्चों, डीएम। यहाँ पर 2 इंटू एच, ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ क्या बचेगा, एक्स डीएम। एक्स जो है वो वेरिएबल होगा, देखो अगर ये डीएम जो है आगे शिफ्ट हो जाए तो ये एक्स भी तो बढ़ जाएगा ना, नहीं आ रही बात समझ, तो एक्स यहाँ पर कैसा है, वेरिएबल है, डीएम के हिसाब से चेंज होगा, प्लस इंटीग्रेशन आपका आर स्क्वायर डीएम। ठीक है, तो अगर आप याद करना चाहें तो सिर्फ ये वाला क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इसको थोड़ा अभी, क्योंकि आप समझ के अगर करोगे ना बच्चों, तो ये वाला टर्म कैसे 0 हो जाता है और ये वाला टर्म क्यों नहीं 0 होता है, इसका एक मुख्य कारण सुनो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहीं पर डीएम है ना, तो उसके लिए एक्स इधर आ रहा है अकॉर्डिंग टू ये डायग्राम, लेकिन एक्चुअल में पीछे ऐसा है ना, उसके लिए एक्स इधर आ रहा है। ठीक है, अभी ऐसे ही कहीं पर यहाँ पर डीएम रहेगा तो उसके लिए एक्स इधर आएगा। अब ये ओरिजिन है, बात को समझो, आप पूरे डीएम को क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। तो मेरे पास एक कोई डीएम आता है उसका एक्स इधर आता है, ऐसा कोई और एक डीएम आता है जिसका एक्स इधर आता है। अब ये ओरिजिन है, इससे यहाँ वाला डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और इससे यहाँ वाला डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो जब सारे को इंटीग्रेट करेंगे हर पॉजिटिव वाले का एक नेगेटिव पार्टनर मिलेगा, तो मिलकर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक प्लस एक्स डीएम और एक कौन होगा, माइनस एक्स डीएम। ऐसे हर जगह पर आपको हर एक प्लस वाले का एक क्या होगा, माइनस वाला होगा, जिनका सम क्या हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम क्या हो जाता है। अच्छा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम क्यों नहीं 0 होता है, क्योंकि आर स्क्वायर है, क्योंकि वहां पर आर का क्या है, स्क्वायर है। एक आर इधर पे तो इसके अपोजिट में भी कोई आर आएगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है। इसलिए इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम 0 नहीं होगा, लेकिन एक्स डीएम क्या हो जाएगा। क्या ये कहानी समझ आई सबको, नहीं आई बात समझ में, ये देख अब नंबर लेके तुम लोग को समझाना पड़ेगा। ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक एक्स आ रहा है, ठीक है, कोई डीएम के लिए यहाँ पर एक एक्स आ रहा है, यहाँ पर कोई डीएम है उसके लिए ये वाला एक्स आ रहा है, ठीक है। इस तरफ ओरिजिन के इस तरफ ये क्या रहता है, पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव रहता है। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर जो है आपका आ रहा है एक्स डीएम, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है माइनस एक्स डीएम, वाई डीएम, पॉजिटिव एक्स डीएम, और है इनको अगर आप मिलाते इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, तो ये प्लस एक्स डीएम और माइनस एक्स डीएम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, ये इसका रीजन है मेन, ठीक है। तो आपको रीजन कहीं मिलेगा नहीं जल्दी कि क्यों 0 होता है, बस 0 होता है ऐसा बोलते हैं, हाँ याद रखें। तो खैर अभी इसकी जगह पुट करें, ये कौन होता है बताओ, आईओ, और ये कौन है, एच स्क्वायर, इसकी जगह कौन आ जाएगा, एम, तो एम पहले लिख दो तो ये एम एच स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करो अभी फिलहाल एच स्क्वायर और इंटू क्या करो, एम ही लिखो, ये क्या हो जाएगा 2h इंटू 0, तो 2h इंटू 0 प्लस ये कौन होने वाला है, आईसी। अब इसको सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए और हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आईसी पहले लिख दो, फिर ये एम एच स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये प्रूफ झाला, ठीक है। एक और चीज आप क्या करना बच्चों,
यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूट किया है ना हमने वो लिख देना ज़रा। ए सिंस आई ओ इज इक्वल टू क्या था बच्चों, इंटीग्रेशन आर ओ स्क्वायर डी एम, ऐसे लिखना, इंटीग्रेशन आर ओ स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू आई ओ, इंटीग्रेशन डी एम की जगह पर क्या लिखा एम, इंटीग्रेशन एक्स डी एम की जगह क्या लिखा 0, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम की जगह क्या लिखा आई सी। ठीक है, ऐसे करके इसको लिख लेना कि हमने इसकी जगह क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक 4 मार्क का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूँ अभी आपको दोबारा से, क्या फॉर्मूला प्रूव किया। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग ये स्टेटमेंट खुद से कैसे लिखेंगे इसको समझो। आपको ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो स्टेटमेंट आप खुद से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, 2 एक्सिस आपको मालूम है ना, ये दोनों एक्सिस, इसको गिवन एक्सिस बोलेंगे। और ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जहां पर वेयर होल मास ऑफ दिस बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है। ओके, तो अब सुनो, आई ओ को क्या बोलूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ये कहीं भी हो सकता है, ये वाला एक्सिस कहीं पर भी हो सकता है सेंटर को छोड़ के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, और ये किसका है, किसी ऑब्जेक्ट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, बोलो व्हाट इज आई ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, इन दोनों का क्या है, तो आप बोलेंगे सम ऑफ, क्या बोलेंगे, फिर ये पहला वाला, फिर बाद में दूसरे वाले के बारे में बात करेंगे। तो पहला वाला मेरा कौन है यहाँ पर, आई सी, तो आई सी कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस, अब ऐसे एक्सिस का है जिस जो गिवन एक्सिस को, यानी पहले वाला एक्सिस को क्या है, पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू, समझे क्या लिखना है, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, समझ गए। एंड इन दोनों का क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डेफिनेशन में प्रोडक्ट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या, कैपिटल एम कौन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड एच कौन है आपको मालूम है ना, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस या पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस, उसका क्या है स्क्वायर, तो एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। तो मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप कैसे याद कर सकते हो, अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो स्टेटमेंट खुद ब खुद लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा नहीं, लिख सकते हो, फॉर्मूला याद कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, इसको याद करने की कोशिश मत करो, डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करो कि आप कैसे बनाओगे इसको। ठीक, चलो ये डन हो गया कंप्लीट।